नमस्कार दोस्तों। कल की 2898 एडी मूवी बॉक्स ऑफिस में खूब धमाल मचा रही है। आखिर कौन है ये कल्कि? क्यों इन्हें भगवान विष्णु जी का अवतार कहा गया? कब होगा कल्कि अवतार का जन्म? हालांकि कल की 2898 एडी मूवी में कल्कि अवतार का जन्म अभी हुआ नहीं। वो तो अपनी माँ सुमति के गर्भ में पल रहे हैं और वे किसका वध करेंगे, इन सारे सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है। आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाला है, तो आप कल की मूवी देखने से पहले इस वीडियो में अंत तक बने जरूर रहे। आइए इस मूवी जिस कहानी और घटनाक्रम के आधार पर बनी है उसे जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष का जन्म के रहस्यों को जानने के लिए हमें इस युग के सृष्टि के रचना स्रोत के समय में यानी कि सत्य युग में जाना होगा। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने इंद्रलोक गए, लेकिन वहाँ इंद्र नहीं थे क्योंकि इंद्र युद्ध में एक राक्षस का वध कर लौट रहे थे। ये जानकर ऋषि दुर्वासा ने एक फूलों का हार इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र ने विजय की उत्तेजना में वो हार हाथी ऐरावत को दे दिया। जब दूसरे दिन ऋषि दुर्वासा इंद्र के दरबार में मिलने पहुंचा तो देखा उनका दिया हुआ हार हाथी के पैरों तले पड़ा है। उन्हें क्रोध आ गया और इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य से तुम मेरे दिए हार का अपमान किया वही ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगी। इसके बाद देवताओं को शक्ति लुप्त होने लगे, मान सम्मान की हानि होने लगी। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन के लिए कहा कि आप लोगों को पुनः अपनी अवस्था में वापस आने के लिए क्षीर सागर की अमृत की आवश्यकता होगी। क्योंकि देवता दुर्बल थे तो उन्होंने राक्षस राज बलि के पास गए। पहले तो राजा बलि ने ये सोचकर मना कर दिया कि देवता असुरों पर छल करेंगे, लेकिन बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर ये शर्त पर राजी हुए कि समुद्र मंथन पर जो भी बाहर निकलेगा उसका बराबर बंटवारा होगा। तब समुद्र मंथन के लिए मंदिराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच पर उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन के लिए राक्षस गण वासुकी नाग के मुख और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदिराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार यानी कि कूर्म अवतार लेकर मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। इससे बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वो विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था, सभी इसके प्रकोप से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। दोस्तों, असल में राक्षस कली पहले से ही इस धरती पर था, लेकिन उसकी शक्ति कैसे प्रबल हुआ आप आगे जानेंगे। फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। उच्चस्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया और कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। दोस्तों, यही संजीवनी बूटी था जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को सभी देवता, दानव और ऋषियों ने रखना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षस छीना छपटी करने लगे और इसी छीना छपटी में अमृत की कुछ बूंदे समुद्र में और कुछ उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से ये अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दूर हो जाता है। इसीलिए इस जगह पर कुंभ मेला लगते हैं और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष के मुख में जाकर गिरी, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। वो बिना शरीर के ही जीवित हो गया और अमृत की बूंद से अमर हो गया।
कलि पुराण के अनुसार कलयुग का अंत के समय में कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्यों को अपने बस में कर रखा है। अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वो अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कलि के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। कलि पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए आप जानते हैं भगवान विष्णु को कल के अवतार में कैसे देखा या पहचाना जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म में ब्रह्मा जी जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वही भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। वही हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने और धर्म स्थापन करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को ही लोग कुलीन, सदाचारी मानेंगे और जितना छल कपट कर सकेगा समाज में लोगों की नजर में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं चरम पर होगी। हर लोग, एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वाले का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का कोई राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल के अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सत्ययुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों को माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल की पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेते हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसका मतलब ये है कि 3102 प्लस 2024 यानी कि 5126 साल बीत चुके हैं और 4,26,876 साल अभी भी बाकी है। अभी से ही भगवान कल्कि का पूजा आरती प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, जब सच्चे धर्म में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में होना है और वे कल्कि पुरुष के साथ
भयानक युद्ध करेंगे। कहा जाता है कि इस युद्ध के लिए 7 चिरंजीवी इंतजार में है, जो कि कल्कि मूवी में दिखाया गया है। और भगवान कल्कि को ये 7 चिरंजीवी यानी कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम सहयोग करेंगे कलि पुरुष को विनाश करने में। आपको अगर 7 चिरंजीवी के विषय में संदेह है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तौते चिरंजीविन। दोस्तों, इस कल्कि 2898 एडी मूवी को समझने के लिए थोड़ा बहुत महाभारत जानना होगा। वैसे तो महाभारत काफी बड़ा एपिक है, पर आपको मैं इस मूवी के संदर्भ में छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। दुर्योधन को कलि पुरुष का अंश कहा गया के काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण विशाल महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण और अश्वत्थामा दुर्योधन का साथ दिया था। अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे परीक्षित की गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को ना ठीक होने वाले घाव के साथ जीवित रहने का श्राप दिया। महाभारत में अधर्म के पक्ष देने वाले कर्ण का भी छल से अर्जुन के हाथों करवाए गए थे, और वो ही कर्ण इस कल्कि मूवी में भैरवा के रूप में कलि पुरुष यानी कि यास्किन का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने लोगों से शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी मूवी और महाभारत की स्टोरी को पता चले। फिर मुलाकात होगी एक नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।